जहाँ मेरे महादेव हैं, जहाँ हमारे भगवान हैं, जहाँ हमारे भगवान को उन्होंने दबा रखा है, उन हमारे भगवान की वहाँ बेइज्जती कर रहे हैं, बेकदरी कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। वो अजमेर दरगाह है, वो भगवान के मंदिर के ऊपर बनी है और वो पहली नज़र में ही दर्शाया जाता है कि वो जैन मंदिर और हिंदू मंदिर के स्ट्रक्चर के जो मलबे है उसका जो टूटा हुआ अवशेष है उनसे खड़े हैं। तो राम मंदिर का केस चल रहा, उसमें भी यही केस चला कि ये भारतीय पद्धति है, इस्लामिक पद्धति नहीं है। तो वो अजमेर दरगाह का जो स्ट्रक्चर है वो मंदिरों के अवशेष पे और मंदिर पे खड़ा है, क्योंकि उन्होंने क्या है जो ऊपर का मंदिर को तोड़ा है, नीचे का जो मंदिर का जो नीचे तहखाना है, भगवान जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ शिवलिंग है। 1910 में वहाँ पूजा होती थी और एक ब्राह्मण फैमिली वहाँ वहाँ पूजा करती थी। वहाँ पे जो लोग उस समय पूजा करने आते थे ना, वो ख्वाजा की कब्र पर पूजा करने नहीं आते थे, वो महादेव के चित्र की पूजा करने आते थे, जो कि वहाँ उस 1910 में होती थी। प्रशांत भूषण की पिटाई का मामला हो या फिर ओवैसी पर हमले की बात हो, सबसे पहले एक नाम जो आता है वो नाम है विष्णु गुप्ता। लेकिन अब एक नए नजरिए से, एक नए तरीके से इन्होंने अपने नाम को फिर से चर्चा में ला दिया है और वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को शिव मंदिर बताकर याचिका डाली है। कोर्ट ने तमाम निर्देश दिए हैं। हमारे साथ विष्णु गुप्ता हैं बातचीत करने के लिए। विष्णु जी, भारत एक्सप्रेस पर स्वागत है आपका जी। सबसे पहले ये बताइए कि हर मंदिर के नीचे आप शिवलिंग ढूंढने लग रहे हैं, ये क्या मतलब बात हो गई? ऐसा है, जहाँ जहाँ है महादेव, जहाँ जहाँ भगवान है हमारे, वहाँ तो हमारा राइट बनता है कि हम कोर्ट की शरण में जाएं। और जैसा कि आपको भारत का भौगोलिक और इतिहास मालूम ही है कि हमारे मठ मंदिरों को तोड़ के वहाँ मस्जिदें और दरगाह और कब्र बना दी गई हैं। तो हमारा जब हमें कोर्ट ने, कानून ने हमें अधिकार दिया है, तो मैं मानता हूँ तो उसमें कहीं भी किसी को आपत्ति नहीं होनी नहीं चाहिए आपत्ति, क्योंकि कानून में और संविधान में सबको भरोसा रखना चाहिए। तो मेरा अधिकार है, जहाँ मेरे महादेव हैं, जहाँ हमारे भगवान हैं, जहाँ हमारे भगवान को उन्होंने दबा रखा है, उन हमारे भगवान की वहाँ बेइज्जती कर रहे हैं, बेकदरी कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। आप संविधान की बात कर रहे हैं, न्याय की, कानून की बात कर रहे हैं। आप जब देखो तब हमला कर देते हैं किसी पे, किसी के मुंह के पाली पीतना हो, फिर या फिर प्रशांत भूषण की पिटाई का मामला हो, मतलब आप कानून की बात कर रहे हैं। ऐसा है, जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, जो आपने बताया कि हम तो कानून में ही भरोसा करते हैं, लेकिन जो लोग हैं उन लोगों को लग रहा है ना संविधान में भरोसा है ना कानून में भरोसा है। जहाँ तक आप हिंदू सेना की बात बता रहे हैं, यदि आप कुछ गलत काम करोगे, ज़्यादा गलत करोगे, धर्म का अपमान करोगे, देवी देवताओं का अपमान करोगे, हिंदुओं को गाली दोगे, तो भाई कोई ना कोई समाज से उठ के तो आएगा और उस पर आऊंगा। नहीं नहीं, मैं आऊंगा उस पर। ये बताइए, आप नई याचिका जो आपने डाली है अजमेर वाली, क्या तथ्य दिया आपने? आखिर कोर्ट ने, लोग कह रहे हैं कि कोर्ट का जो फैसला है वो बहुत गलत है क्योंकि विपक्ष का भी सवाल उठ रहा है। आप बताइए, आपने क्या तथ्य पेश किया है वहां पर कोर्ट में? ऐसा है, माननीय अदालत में हमने सभी साक्ष्य रखे हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा साक्ष्य है जो कि सच्चाई को पूर्णता से दर्शाता है। क्या? वो है हरविलास शारदा। हरविलास शारदा जी का आप इतिहास पढ़ोगे तो उनका बहुत लंबी जर्नी है। 1890 से लेके उन्होंने 1925 और 30 तक बहुत अच्छा समाज के लिए काम किया और वो म्यूनसिपाल्टी के चीफ कमिश्नर थे अंग्रेज के समय 1910 के आसपास। और उसके बाद वो राजस्थान में भिन्न भिन्न किताब में क्या है? किताब में क्या है? किताब में यही है कि उन्होंने जो किताब लिखी है उस किताब में दिया है कि जो अजमेर दरगाह है वो भगवान के मंदिर के ऊपर बनी है और वो पहली नज़र में ही दर्शाया जाता है कि वो जैन मंदिर और हिंदू मंदिर के स्ट्रक्चर के जो मलबे है उसका जो टूटा हुआ अवशेष है उनसे खड़े हैं। जैसे कि बुलंद दरवाज़ा आप देखोगे, बुलंद दरवाज़ा है वो साफ दिखेगा, उसमें हिंदू कढ़ाई, हिंदू नक्काशी और सब कुछ साफ दिखता है, जो कि इस्लामी पद्धति में नहीं होता। वो कोई भी मज़ार या मस्जिद कोई बनती है आप देखो। और जो जो राम मंदिर का केस चल रहा उसमें भी यही केस चला कि ये भारतीय पद्धति है, इस्लामिक पद्धति नहीं है। तो वो अजमेर दरगाह का जो स्ट्रक्चर है वो मंदिरों के अवशेष पे और मंदिर पे खड़ा है, क्योंकि उन्होंने क्या है जो ऊपर का मंदिर को तोड़ा है, नीचे का जो मंदिर का जो नीचे तहखाना है, भगवान
जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ शिवलिंग है। जो वहाँ ख्वाजा साहब की कब्र बनी हुई है, उसी कब्र वाली जगह पे भगवान शिव का शिवलिंग हुआ करता था। शिवलिंग को तोड़कर, मंदिर को तोड़कर वहाँ ख्वाजा की कब्र बनाई गई। और अभी भी जो हरविलास शारदा जी ने दावा किया अपनी पुस्तक में, उसमें साफ बताया है कि वहाँ पे दीवार है, दीवार पे भगवान शंकर की चित्र अंकित है। और उस चित्र का, उस मूर्ति का चित्र का अभी भी घड़ियाल बोलते हैं जो पूजा करने वाले ब्राह्मण को, घड़ियाल वहाँ पूजा करता है। यानी 1910 में वहाँ पूजा होती थी और एक ब्राह्मण फैमिली वहाँ पूजा करती थी। और मैं ये भी बता दूं, ये सारी चीज़ जो सच्चाई है ना, वहाँ पे जो लोग उस समय पूजा करने आते थे ना, वो ख्वाजा की कब्र पर पूजा करने नहीं आते थे, वो महादेव के चित्र की पूजा करने आते थे, जो कि वहाँ उस 1910 में होती थी। तो आप ये कह रहे हैं, जैसे ये भी दावा रहता है ना कि तमाम हिंदू और मुसलमान दोनों जाते हैं उस दरगाह पर, तो ये बताइए विष्णु जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि जो हिंदू जाते हैं वो क्या उसी मंदिर की पूजा करने जाते हैं या चादर चढ़ाने जाते हैं? ऐसा है, वो चादर वादर कोई चढ़ाने नहीं जाते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ लोग भूल जाते हैं कि हमारे पूर्वज यहाँ पूजा करना क्यों जाते थे। वो कहते हैं महादेव की पूजा करने जा रहे हैं। वहाँ उस समय महादेव की चित्र अंकित था और ये रिकॉर्डेड है। आप पूछोगे किसी से जो पुराने व्यक्ति से, वो बताएगा कि वहाँ एक पंडित जी पूजा करते थे, ब्राह्मण फैमिली, उसको घड़ियाल कहा जाता था। वही उन्होंने बात अपनी पुस्तक में भी लिखी है। एक पुस्तक तय कर रही है, मतलब आप ये करें एक पुस्तक के बाद मान लिया जाए कि वहाँ पर दरगाह चिश्ती नहीं, शिव का मंदिर है। ऐसा है, हम कोर्ट ने क्या देख लिया, यही कोई किताब के आधार मैं पर बता रहा हूँ, पुस्तक में यदि आपके पूर्वज पूर्व में कुछ उन्होंने कहा हो, कुछ देखा हो, तो वो कहाँ लिख के जाएंगे? या वो फिर आएंगे अभी इसी समय कि भाई मैंने देखा है, या मैं उन्हें बुलाऊं? या तो मैं आप बताऊं, मोहम्मद गौरी की समय ख्वाजा साहब यहाँ आए और उन्होंने क्या क्या तोड़ा, सबको लिखा है, चित्र लिखा, और उसके एविडेंस मिलते हैं। जब आप सर्वे जाओगे तो मंदिर दिख रहे हैं, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दी। अब आप बोलो कि मोहम्मद गौरी को ही बुलाओ, चौहान को, पृथ्वीराज चौहान को बुलाओ कि लड़ाई हुई थी या नहीं हुई थी, तोड़ी गई थी नहीं तोड़ी गई थी। आप सबको पता है कि मोहम्मद गौरी यहाँ आए, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ी, और इतिहास से पता लगता है। और ख्वाजा साहब भी कब आए? ख्वाजा साहब, ये जो लोग जितनी आस्था रखते हैं उसमें सूफी संत के रूप में रखें, ये ख्वाजा साहब ठीक ना तो देवता हैं, ठीक है, ना तो खुदा हैं, कोई है क्या? लेकिन जो जिसमें आस्था रखते हैं अच्छी बात है, वो जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी संत को संत मानते हैं, लेकिन संत को कोई भगवान का दर्जा नहीं दे सकते। भगवान हमारे महादेव हैं, ठीक है, और जो भगवान है, विष्णु है, ब्रह्मा है, जो भी जो जिसको मानता है, सुनिए ना, और हम भी ख्वाजा साहब में, क्योंकि सभी लोगों का भावना जुड़ी है, तो इसलिए हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए सम्मान करते हैं और कह रहे हैं कि ख्वाजा साहब, अरे ख्वाजा साहब बोल रहा हूँ मैं, इसीलिए तो ख्वाजा साहब बोल मतलब रहा हूँ। एहसान कर रहे हैं ख्वाजा साहब बोल के। भाई साहब सुनो, क्या है, हमारे तो देवता है नहीं, हमारे देवता महादेव है, लेकिन किसी भी व्यक्ति का हम अपमान नहीं करते। अब उन्होंने क्या किया, आप क्या मंदिर सामने आएगा। आप उस पूरे मस्जिद पर अस्तित्व पे सवाल उठा रहे हैं और आप कह रहे हैं अपमान नहीं कर रहे हैं। ऐसा है, सवाल उठाना हमारा जायज है और हमारा अधिकार है। एक चीज बताइए, विपक्ष कह रहा है कि आप लोग जो है आप बीजेपी से मिले हुए हैं और इसके अलावा जो है आप दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। क्यों भैया, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा है, ये लोग जो बयानबाजी जो कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कानून में बिल्कुल भरोसा नहीं है। कोर्ट आदेश देता है सर्वे का, कोर्ट नोटिस करता है, तो कानून व्यवस्था में सबको भरोसा रखना चाहिए, नंबर 1। और कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन करना कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है पुलिस की। और ये कह रहे हैं, ये उल्टा ही विपक्ष, आपने एक बयान बना होगा कि जज जो है उल जुल फैसले दे रहा है। हाँ, वो रामगोपाल यादव ने कहा है कि ये जो छोटे जज हैं ये उलूल जुलूल फैसला दे रहे हैं। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? छोटे जज बड़े जज नहीं होते। कानून यानी लॉ, संविधान, छोटे जज भी संविधान के हिसाब से ही फैसला करते हैं, और बड़े जज भी संविधान के वही कानून की किताब छोटा जज भी पढ़ता है, बड़ा जज भी पढ़ता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब वही करता है। तो ये उल्टा यही कहना चाह रहे हैं कि आप ऐसे बयानबाजी ना करें। क्या कोर्ट भी ऐसे आदेश ना दें? यदि आदेश देगा तो हम कानून व्यवस्था का, यहाँ एक तरफ कोर्ट को भी डरा रहे हैं और हमको भी डरा रहे हैं कि यदि आप कोर्ट जाओगे तो हम हिंसा कर देंगे। आप बीजेपी से मिले हुए हो? ये तो वो बताएंगे। नहीं, वो तो कह रहे हैं बीजेपी आपको आगे करके ऐसे दंगे करवाने की कोशिश कर रही है। भाई साहब, ये तो उन लोगों को तय करना है कि क्या है क्या नहीं है। मैं कहीं किसी से मिला आप बीजेपी से मिले हुए हैं क्या? मैं किसी से मिला नहीं हूँ, मैं तो बस किसी के कहने पे कर रहे हैं क्या? हाँ कर रहा हूँ ना, कहने पे कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ, मैं महादेव और भगवान शिव के कहने पे कर रहा हूँ। और मैं आप बताऊँ, इसमें फर्स्ट पार्टी महादेव खुद हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो सेकंड पार्टी हूँ। फर्स्ट पार्टी महादेव खुद हैं, अपना केस वो खुद लड़ रहे हैं, लेकिन वो आ नहीं सकते।
आ नहीं सकते, इसलिए उनकी पैरवी मैं कर रहा हूँ। एक बात बताइए, पहले अयोध्या, उसके बाद जो है काशी, मथुरा, अब अजमेर, मतलब और कोई काम नहीं है क्या? ये भी बहुत बड़ा काम है, धर्म का काम। हाँ, और सब आप सारी सारी दुनिया आस्था से चलती है। हाँ, धर्म का काम ही तो लोग करते हैं। एंड में आप सारी जिंदगी आप कमाओ, फिर कहाँ जाते हो, फिर क्या करते हो? ये लोग मोक्ष पाने के लिए अब तो भगवान की शरण में जा रहे हैं। और यदि मैं पहले ही आ गया तो उसमें क्या गलती है? नहीं गलती नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, आरएसएस कह रहा है, आरएसएस के प्रमुख जो है मोहन भागवत साहब कह रहे हैं कि हर मंदिर के अंदर, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो, फिर भी आप आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं भैया? ऐसा है, मोहन भागवत जी का लग रहा है आप लोगों ने कोई बयान पूरा पढ़ा ही नहीं, हाँ। ना सुना है। सिर्फ छोटा बयान कहीं से शॉर्ट पढ़ लिया। मोहन भागवत जी ने ये बोला है कि आप अपने कानून के अधिकारों का इस्तेमाल ना करें, छोड़ दें। नंबर 1, क्या मोहन भागवत जी ने ये कहा है कि अब आप कोर्ट नहीं जाओगे, अब आप किसी भी जो मंदिर है उसके लिए आंदोलन नहीं करोगे? आपने ये उन्होंने ये कहा था कि भाई अब राम मंदिर जैसा हम आंदोलन इस देश में खड़ा नहीं करना चाहते। ठीक है, हमें अब संघ ने और भाजपा ने और सब लोगों ने 2-3 एजेंडे में तो आपने देखा क्या है, राम मंदिर बन गया, मथुरा और काशी। भाई 2 मंदिर के लिए और बोल रहे हैं जो हमारे बड़े धर्म स्थल हैं, आप उनको छोड़ दो। पहले बोला कहीं कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं। नंबर 1, अब फिर भी हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम कानून व्यवस्था भरोसा रखते हैं, देश के कानून को। अरे आप जब कहते हैं कानून पर भरोसा रखता हूँ, संविधान की बात करता हूँ, संविधान के हिसाब से चलेगा देश, आप बड़ी अच्छी अच्छी लच्छेदार बात कर रहे हैं, और जब प्रशांत भूषण की पिटाई कर देते हो, कौन से कानून में लिखा है? वो तो भाई साहब, अब जब कोई व्यक्ति आपसे बदतमीजी करेगा और कोई व्यक्ति आपको ही मारेगा उल्टा, तो आप अपना सेल्फ डिफेंस करोगे नहीं करोगे? ये मामला कोर्ट में है। हमने वहाँ रखा है कि पहले उन लोगों ने शुरुआत की, उन्होंने हम पे हमला किया, उसके बाद उनके लोगों ने हम पे हमला किया। हम तो सवाल जवाब हम तो पूछने गए थे कि आप कश्मीर को भारत का अंग मानते हो नहीं मानते हो? इतने में तो उनके लोग चालू हो गए। तो भाई मैं नहीं अपना सेल्फ डिफेंस करूंगा क्या? मुझे अधिकार नहीं है अपना सेल्फ डिफेंस करने का? कानून, भारतीय संविधान कानून अधिकार दे, तभी मैं बाहर भी कानून की बात कर रहा हूँ और अंदर भी मैंने कानून के हिसाब से ही सेल्फ डिफेंस लिया है। कोई आपको मारने आएगा और आप मार खाते रहोगे, भाई बचोगे तो सही, बचोगे नहीं बचोगे। विष्णु गुप्ता जो है, उसके पहले अब एक और बात बता देता हूँ, आप वहाँ तो आप बात कर दिए, ओवैसी पर भी आपने हमला कर दिया, क्या बिगाड़ा भाई? क्या मुसलमानों को इस देश में रहने का हक नहीं है? आप इस धर्म देख करके हमला करेंगे? भाई साहब ओबीसी पे मैंने कहाँ हमला किया है? आप बताओ, मेरा कहीं से भी कहीं से उस अरेस्टिंग दिखाओ, कहीं से नाम बताओ, मेरा कोर्ट केस में नहीं। लेकिन हाँ, हिंदू सेना के कार्यकर्ता ओबीसी के घर जरूर गए थे। अरे तो आपकी शह पे तो जाते होंगे ना? मेरी से पे क्यों जाएंगे भाई? वो लोग स्वतंत्र हैं। और व्यक्ति में बुद्धिमत्ता नाम की कोई चीज़ होती नहीं होती है, अपनी बुद्धि। ठीक किया उन्होंने, गड़बड़ किया, ये तो बता दो ना आप कैमरे पर। भाई साहब यदि कोई गलत करेगा तो उसकी कोई ना कोई तो प्रतिक्रिया आती है। तो जब उस समय भी मैंने मतलब ओवैसी ने भी गलत किया। मैं जब भाई कोई लोग हिंदुओं को गाली देंगे, देवी देवताओं को गाली देंगे और धमकाएंगे कि तुम 100 करोड़ हो और हम कितने हैं, यदि हम इतने हैं, यदि हम बाहर आ जाएं तो देख लो क्या हो जाएगा। हमारे लोगों ने ना तो ऐसा बयानबाजी दिया, ना तो कुछ लोग करने जा रहे हैं। अरे यदि एक व्यक्ति ने कहीं से कोई एक शीशा तोड़ दिया है, लंप तोड़ दी, तो बताओ इतना बड़ा हो गया। और उन्होंने हमारे इतने मंदिर तोड़ दिए, एक गेट तोड़ दिया किसी ने, तो इतनी बड़ी बात होगी क्या? अरे उस पर जिसने किया है, जिन कार्यकर्ताओं ने किया है, उनके खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया, कोर्ट में केस चल रहा है। अब कोर्ट में साबित तो होगा, कोर्ट में देखा जाएगा। पाकिस्तान एम्बेसी, कौन भूल सकता है, आपने पाकिस्तान एम्बेसी पर हमला कर दिया, मतलब चुन चुन के उस जगह पे हमला करते जहां, मतलब पाकिस्तान एम्बेसी पे क्यों हमला कर दिया था? अरे पाकिस्तान लगातार हमारे देश पे हमला कर रहा है। तो सरकार नहीं है इस देश में। हेमराज जो वहाँ सैनिक था, हेमराज का सर काट के ले गए 2013 में, इसलिए कार्यकर्ताओं ने गुस्सा में आके, कोई रहे रहो गुस्सा में आके भाई पाकिस्तान एम्बेसी पे जाके अपना विरोध प्रदर्शन उन्होंने दर्ज कराया। तोड़फोड़ करके नहीं, वो तो सिंबॉलिक धरना देने गए, विरोध प्रदर्शन गए, तोड़फोड़ की बात तो आप कह रहे हो, मैं तो बता नहीं सकता। बहुत सफाई दे रहे हैं आप। एक बात बताइए, अभी अजमेर वाले इशू पे आ जाते हैं। अब आपको क्या लगता है कि अजमेर कोर्ट की किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? आप किन किन को नोटिस जारी हुआ है और इसमें आपको क्या संभावनाएं दिख रही हैं, क्या होने वाला है? ऐसा है, संभावना ये है कि इसमें सर्वे होगा और वो महादेव का मंदिर है और जल्दी फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि वहाँ महादेव विराजमान होने वाले हैं। वो जो इनलीगल कब्जा है दरगाह का, वो सब हटेगा और फ्यूचर में, भविष्य में वहाँ महादेव की जैसे 1000 साल पहले पूजा होती थी ना, वैसे ही पूजा होगी। मतलब आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है।
और उनका क्या होगा आपको पता है, प्रधानमंत्री मोदी भी वहां चादर चढ़ाने के लिए भेज चुके हैं। और सुनिए, और भी बता रहा हूं मैं आपको कि वहां पर अजमेर की जो दरगाह है, वहां पर प्रधानमंत्री का जो जन्मदिन होता है उस पर लंगर बढ़ता है। कितना मानते लोग, प्रधानमंत्री खुद और तमाम जो विदेशी कलाकार हैं, देसी कलाकार हैं, फिल्म कलाकार हैं, वो अजमेर दरगाह के रूप में उसकी जाकर के चादर चढ़ाते हैं। और अब आप तो बड़ी चोट कर रहे हैं। ऐसा है। प्रधानमंत्री को मानते हैं ना आप? हाँ, सबको मानते हैं। तो फिर हाँ, तो ये सरकार, ये कानून ने जब हमें अधिकार दिया है तो भाई उस अधिकार के तहत जा रहे हैं। क्या ये सरकार मुझे मेरा अधिकार इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं क्या? मुसीबत तो खड़ी कर रहे हैं ना यहाँ कौन सी मुसीबत? बीजेपी के लिए। भाई मैं क्यों मुसीबत किसी लिए खड़ा करूँगा? अब जो आपने बोला प्रधानमंत्री चादर चढ़ाते हैं, तो भाई और भी बहुत सारे प्रधानमंत्री चढ़ाते आ रहे हैं। हो सकता है एक अच्छा रीति बन गई हो। भाई मोदी जी गए हैं क्या वहाँ पे? अरे मोदी जी ने मत्था टेका है क्या, मुझे बताओ? या सरकार में आने से पहले, सरकार में आने से बाद गए हैं क्या मोदी जी? लंगर करते हैं वहाँ के लोग, कहते हैं कि देखिए ये सब तो बेकार की चीज़ है। वहाँ के जो लुभाने के लिए सरकार को लुभाने के लिए, किसी और को लुभाने के लिए लोग ऐसे काम करते हैं। और लंगर भी लुभाने के लिए करते हैं। हाँ करते होंगे कि भाई सरकार का संरक्षण रहना चाहिए, कि सब लोग चापलूसी करते ही रहते हैं। वैसे ही ये जो दरगाह है, दरगाह कमेटी है, क्योंकि ये सरकार के अंडर आती है, तो ये चाहते हैं कि शक्तिशाली लोगों को और भारत के प्रधानमंत्री सीएम को कुछ ना कुछ करके लुभाया जाए, ताकि कि हमारा संरक्षण और कब्जा ऐसे ही रहे। तो क्या चोर की दाढ़ी में तिनके? आपको लगता है कि क्या सच में उनको पता है कि अगर ये मामला खुलता है, अगर ये मामला खुलता है तो क्या हाथ से चला जाएगा मस्जिद? भाई साहब इसीलिए तो डर रहे हैं। डर क्यों रहे हैं? मामला खुला राम मंदिर का, बाबर को यहाँ का निवासी तो नहीं है ना, जहाँ से आया वहाँ जाना चाहिए, वहीं बनना चाहिए। मामला खुला, न्याय मिल गया हमें। और काशी का केस है, देखो उसमें भी सर्वे होगा, वहाँ पे भगवान शिव का शिवलिंग निकला है, सारी दुनिया ने देखा है। और अभी मथुरा का भी केस आप देखोगे, उसमें भी सर्वे के आदेश हुए मेरी ही पटिशन पे। अभी स्टे है टेम्परेरी, वो भी हट जाएगा। तो वैसे ही ये डर कर रहे हैं। डर इनको ये है कि इनके पूर्वजों ने जो जो कुकर्म यहाँ किए हैं वो सामने ना आए, और दूसरा ये अजमेर दरगाह की जो सच्चाई है सारी दुनिया के सामने ना आए कि ये दरगाह नहीं, भगवान शिव का मंदिर है। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, संभल देखा है आपने? संभल में बवाल है, संभल में हरिहर मंदिर है या फिर जामा मस्जिद है, इस पर बवाल है। लोग सदमे में हैं, 4 लोग 5 लोग मर गए। क्या फायदा इस तरीके की बात सामने ला करके? भाई साहब, संभल में कोर्ट का आदेश हुआ था, कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए था, लेकिन क्यों कोर्ट के आदेश के खिलाफ जा रहे हैं? भाई कानून और सरकार भी कुछ नाम की कोई चीज़ है यहाँ पे, देश पुलिस व्यवस्था कुछ है। अब वही पुलिस पे आप पत्थर फेंकोगे, जैसे आपने देखा वहाँ के एसपी साहब का कोई बयान आया था, अनुज चौधरी, अनुज चौधरी का बयान आया था। उन्होंने क्या बोला कि भाई हमारा मानवाधिकार नहीं है क्या है, हम अपना सर फड़वा लें? भीड़ इकट्ठी हो रही है, उन्हें मार रही है, वो जा रहे हैं बचाने के लिए, उन्हें ही मार रही है, तो क्या करेंगे? अब वो भी तो कुछ करेंगे, वो भी तो पहले इंसानी है, बाद में पुलिस है। तो जब आप कानून में भरोसा नहीं रखोगे, हिंसा करोगे, और हिंसा करके क्या, हिंसा करके संदेश ये देना चाहते हैं, यदि आप कोर्ट के पास जाओगे, पहले तो उनके ही लोग कह रहे हैं कि कोर्ट भी उल जरूल फैसले दे रहा है, कोर्ट पे दबाव भी बना रहे हैं, सड़कों पे उतर के बयानबाजी कर रहे हैं। और दूसरा फिर ये लोग जो सच्चाई सामने नहीं आना देना चाहते, वो कहते हैं यदि कोर्ट जाओगे और कहीं से आदेश हो गया तो ऐसी हिंसा होगी, ऐसी हिंसा होगी, तो यानी कि आप लोग कोर्ट भी मत जाओ। हमें कोर्ट जाने से, हम सही काम कर रहे हैं, हम विक्टिम हैं, हम न्याय लेने जा रहे हैं, जो न्याय लेने जा रहा है उसको ही धमकाया जा रहा है, और जो न्यायपालिका जो न्याय दे रही है उसको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, दंगा करने वालों का समर्थन किया जा रहा है, हिंसा फैलाने वालों को समर्थन किया जा रहा है। अरे आरोप तो ये भी है ना कि पुलिस ने बहुत ज्यादती की। अब खैर वो अलग इशू है। भाई जब आप दंगा फसाद ज़्यादा हो जाता है तो पुलिस को अधिकार भी है फायरिंग करने का, गोली चलाने का, चाहे किसने भी लोग हो। यही नहीं मांगो। विष्णु जी बताइए, 1800 से अधिक मस्जिद है, दरगाहें हैं, सब जगह आप लोग तलाशेंगे अगर कि कहाँ शिव मंदिर है, कहाँ पर शिवलिंग है, तो इससे तो कानून व्यवस्था के साथ साथ देश का माहौल भी तो खराब हो रहा है ना। माहौल भी तो ठीक करने की जिम्मेदारी एक नागरिक के तौर पर आप मानते हैं कि नहीं कि होना चाहिए? इससे माहौल खराब हो रहा है। माहौल कैसे ठीक होगा? आप ये चाहते हो ये जो राम मंदिर जो हमारा बन रहा है, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम दोबारा बाबरी मस्जिद बनाते हैं, माहौल तब ठीक होगा। जो ज्ञान वापी में जो मस्जिद
वहाँ पे छोटा सा हिस्सा अभी दिख रहा है कब्जे वाला, क्या उसको भी और भव्य मस्जिद बनाते हैं? जब माहौल ठीक होगा अपने सारे मंदिरों को इनको दे देते हैं कि आप इसको तोड़ फोड़ करो और इसको मस्जिद करो, तो हमारे देवताओं का अपमान करो। आप भी चाहते हो? अरे भाई हम तो कोई हिंसा नहीं कर रहे ना। माहौल ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने यदि कुछ गलती कर दी है तो हम आगे आगे हाथ पांव जोड़ के कर लें जी, क्योंकि हम कम हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन पहले मुट्ठी भर आए थे, अभी भी आप देखो सरबत चिश्ती वहाँ पे दरगाह में खादिम है, उसका परसों पीसी में देख रहा था, वो कह रहा था कि हमने चूड़ियाँ पहन नहीं रखी हैं, हम इस देश में 30 करोड़ हैं और 30 करोड़ बोल के हमें धमकाने की कोशिश कर रहा है। जब हम आए थे उस समय में मुट्ठी भर, जवाब है आपका, कैमरे में बताइए उनको। जब हम आए थे मुट्ठी भर थे। जवाब तो भाई साहब इस देश का संविधान और कोर्ट देगा ना जवाब। मतलब विष्णु गुप्ता मौन है? ना मैं मौन क्यों हूँ? वो तो कह रहे हैं ना कि कोर्ट जवाब देगा तो पता चलेगा, कोर्ट जवाब देगा। डर गए क्या विष्णु गुप्ता? भाई हम क्यों डरेंगे? अरे नहीं, अच्छा ये बताइए, आपको धमकी आई है, धमकी के बारे में बताइए, कहाँ से धमकी आई है आपको? ऐसा है, धमकी कल दोपहर 2 बजे धमकी आई थी। कॉलर कनाडा से है कोई, वो ये कह रहा है कि तू ये कॉल रिकॉर्ड कर ले और तूने जो ख्वाजा साहब का अपमान किया है केस फाइल करके, कोर्ट में जो केस जा रहा है वहाँ 800 साल पुरानी दरगाह है, तो अब तेरी गर्दन काट दी जाएगी, तेरा सर कलम कर दिया जाएगा, चाहे इसके लिए जितने भी खर्चा, जितने भी डॉलर लग जाएं तो ये छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। तो बताइए क्या है? देश में हिंसा फैला के पहले धमका रहे हैं, उनके ही नेता ये बोल रहे हैं हम 30 करोड़ हैं। 30 करोड़ लोग 100 करोड़ को धमका रहे हैं, देखिए, और आप बोले भाईचारा, और फिर वो लोग धमकी भी दे रहे हैं। और आप दूसरी भी धमकी आई कोई? दूसरी भी, उसके बाद भी एक कोई नंबर आया वो। अच्छा ठीक है, चलिए, अब जबकि आपको सर कलम करने की धमकी है, डर गए ना आप? हम क्यों डर जाएंगे? डर गए आप, बोल नहीं रहे आप? ना, हम क्यों? अब देखो आप देखना, उससे पहले भी मैं जाऊंगा अजमेर और जल्दी वहाँ पे एडवोकेट कमिश्नर की, सर्वे कमिश्नर की मैं जल्दी एप्लीकेशन मूव करने वाला हूँ। हमें डरने की जरूरत नहीं है, भगवान और महादेव हमारे साथ हैं, हम तो भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान संरक्षण करेंगे हमारा। अच्छा, भगवान संरक्षण करेंगे? हाँ। अच्छा, कानून व्यवस्था भरोसा नहीं है? हाँ तो कानून है ना हाँ। भाई, वो तो करेंगे, भगवान भी करेंगे ना। तेवर बदले हैं, धमकी के बाद आपके तेवर बदल गए? ना, भगवान ऐसा है, भगवान का काम मैं कर रहा हूँ और ये सारा संसार, सारी सृष्टि भगवान ही चला रहे हैं। मानते हो आप? मानते हैं। तो भगवान सब देख रहा है, सब कर रहे हैं, इसीलिए भगवान ने देखते हुए अभी समय निश्चित दिया। 800 सालों से तो नहीं हुआ उठा, अब भगवान के आदेश पे मैं कर रहा हूँ। उन्होंने बोला कि पहली पार्टी तो मैं हूँ, लेकिन सेकंड पार्टी के रूप में आपको काम करना है, आपको आगे बढ़ा दिया, मैंने केस फाइल कर दिया। अभी उसमें सभी पार्टी को नोटिस हो गया है, अब वो सर्वे भी हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। विष्णु गुप्ता का ये है कि कभी किसी पे हमला कर देंगे, किसी पे स्याही फिकवा देंगे, किसी का विरोध करा देंगे, एम्बेसी में तोड़फोड़ करा देंगे, चर्चा में बने रहने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं आप, समाधान मकसद नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा है, लोग तो भाई सब कुछ भी कहते थे, लोगों का काम तो कहना है, लेकिन हम करने जाते हैं काम। भाई हम मीडिया को नहीं बुलाते कि आप आओ हमारा ये देखो तमाशा, जो भी, हम तो जायज़ काम कर रहे हैं। मीडिया को लगता है जो जिसमें लगता है कि कहीं कंट्रीब्यूशन हो रहा है, इसमें कंट्रोवर्सी हो रही, तो मीडिया दिखा रही है। हमने ऐसे हज़ारों काम ऐसे किए हैं जो काम परमात्मा के काम है, भलाई के काम है, मानवता के काम है, और हम मानवतावादी हैं, मानवता में भरोसा रखते हैं। अच्छा जी, ठीक है, मानवतावादी हैं, और हम हिंसा में बिल्कुल भरोसा नहीं रखता, अभी भी कह रहे हैं। लेकिन यदि कोई गलत करता है तो देश में इतने लोग हैं, हो सकता है उनके गलत बयानबाजी से लोग आवेश में आ जाएं और लोग करें। तो ये बताइए, अब विष्णु गुप्ता नेताओं वाली भाषा बोलने लगे हैं कि जो हम तो गलत करते नहीं, लेकिन हमारे समर्थक अगर किसी ने गलत किया तो क्या पता कुछ कर दें, मतलब बड़ा गोल गोल घुमा रहा है। भाई साहब यदि आप सुनो, देवी देवता से मेरे अपने नहीं है, सबके देवी देवता हैं। यदि आप किसी भी मजहब के देवी देवताओं का अपमान करोगे तो भाई कोई तो प्रतिक्रिया वहाँ से आएगी। हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं से पहले, वो पहले एक हिंदू हैं, वो देवी देवताओं को मानते हैं। हिंदू सेना के कार्यकर्ता तो हैं, लेकिन उनकी आस्था हिंदू सेना से भी ज़्यादा अपने महादेव और देवी देवताओं में है। यदि ओवैसी जैसे लोग, कोई और जिहादी मानसिकता का व्यक्ति देवी देवताओं का अपमान करता है, तो कम से कम जो वो कर सकता हो, कुछ गुस्सा जाहिर करने के लिए पहुंच जाते होंगे उसके घर पे। और आगे ध्यान रखें, कोई भी देवी देवताओं का अपमान करें तो लोग अब जाग चुके हैं, लोग आपके सड़कों पे भी उतरेंगे और घर पे भी आएंगे, इसलिए देवी देवताओं का अपमान ना किया जाए। ये तो प्रत्यक्ष तौर पर धमकी दे दी आपने।
ये धमकी क्या, वो तो भाई राइट है उनका। भाई यदि कोई गलत करता है तो कानून व्यवस्था है ना, हाँ तो जाएंगे ना, कानून कानून व्यवस्था व्यवस्था उस पर छोड़िए ना, आप क्यों अपने हाथ में लेने की कोशिश? तहत, कानून व्यवस्था के तहत धरना और प्रदर्शन करने का शांतिपूर्वक सबको अधिकार है, कहीं पे भी। आप पे इतने आरोप हैं कि आप तोड़ फोड़ करा देते हैं, सब कई मामले दर्ज हैं आप पे, और शांति की बात कर रहे हैं आप। मामले तो सब झूठे हैं, वो तो भाई साहब कोर्ट तय करेगा ना। क्या अब मुझे भाई इतने मामले लग रहे हैं, किसी मामले में कोई सजा है क्या? किसी में मुझे दोषी ठहराया गया, नहीं ठहराया गया। ये दोषी ठहराएगा तो मैं बताऊँ, मैं मानता हूँ कि हाँ ये काम हमने गलत किया। अभी तो सही और गलत का फैसला तो हुआ ही नहीं है कि सही था गलत है। मैं भी अब था, जयपुर कब जा रहे हैं आप, ये बताइए। मैं भी 5-6 तारीख को लिख लूँगा, क्योंकि आगे वहाँ क्या प्रक्रिया है? वहाँ वकीलों से मिलना है, कुछ वहाँ के मौजूदा लोगों से भी मिलना है अजमेर में और जयपुर में, ताकि आगे की और जो रणनीति है वो बन सके। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भाई हर व्यक्ति को कानून में भरोसा रखे, जैसा कि वहाँ की सरकार, वहाँ के होम मिनिस्टर का भी आया और दिल्ली में भी और भी बड़े नेता हैं उनका भी बयान आया, मंत्रियों का भी आया। हर व्यक्ति कानून की बात कर रहा है कि कोर्ट जो आदेश करेगा उसका पालन होगा। लेकिन कुछ लोग जो कानून व्यवस्था में भरोसा नहीं करते, वो तो उल जलूल बयानबाजी करते हैं, धमकाने की कोशिश करते हैं। बस वो हमें धमकाना चाहते हैं कि भाई आप कोर्ट मत जाओ। अरे भाई मैं तो कानून के रास्ते से कोर्ट जा रहा हूँ, कोर्ट जाना अधिकार है और उसे कोई रोक नहीं सकता। ऐसी धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। भगवान का आशीर्वाद है, भगवान का साथ है, भगवान का काम कर रहे हैं और दुनिया भर के हिंदुओं का समर्थन और आशीर्वाद हमारे साथ है। अरे बीजेपी नहीं खड़ी है आपके साथ, तो ये भी कहने में आ रहा है, आप दुनिया भर की बात कर रहे हैं ना, हिंदुओं की सबसे ज्यादा बात कौन करती है? बीजेपी करती है। बीजेपी का कोई लीडर आपके फेवर में कुछ बोलता ही नहीं है। ऐसा है, आपने लग रहा है आप मीडिया पे ध्यान नहीं देते हैं। फेवर में, हमारे फेवर में ना बोलें, तो आपके हमारा फेवर चाहिए ही नहीं उन्हें, हमें हमारा फेवर नहीं चाहिए। हमें तो बस काटते हैं लोग आपसे, बताइए। हमें तो कानून की बात चाहिए ना। हाँ, जो मैंने कोर्ट में केस फाइल किया है, उस कोर्ट केस फाइल का क्या किसी भाजपा नेता ने कोर्ट केस फाइल करने की निंदा की है क्या? सब ये कह रहे हैं कि केस कोई हिंदू आगे आया, बढ़ रहा है, कानून का अधिकार कर रहा है, तो हम साथ हैं। और साथ क्या है कि भाई जो कोर्ट आदेश देगा। अब अभी राजस्थान के होम मिनिस्टर का भी बयान आया, आप देखिए, वो भी भाजपा का नेता है, लेकिन वो भी संविधान कानून की बात को ये नहीं कह रहा कि गलत है। भाई कोर्ट ने जो आदेश दिया, और वो बोल रहे हैं कि अजमेर की अदालत कोई भी आदेश करेगी उसका पालन करना सरकार और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। ठीक है विष्णु गुप्ता, आपसे आखिरी सवाल यही है कि चूंकि अब अजमेर भी आप उसको लेकर के चर्चा में है काफी, आप ये बताइए भाई साहब कि अब अगला कदम आपका क्या होने वाला है? क्या क्या कोई और एजेंडा है आपका, या इस पर अभी शांत है? ऐसा है, एजेंडा तो यही है कि भाई जितने भी मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें मज़ारे बना गई हैं, वो सब धीरे धीरे वापस ली जाएंगी। सब ली जाएंगी? सब कानूनी तहत पे 1600 से अधिक ना सब आएंगी। क्यों समय भाई साहब, आप 1600 से अधिक इतनी जल्दी तो नहीं बन गई ना, 200-500 साल तो लगे होंगे। वैमनस्यता बढ़ेगी ना भाई समाज में। हाँ, तो वो लोग आगे आके बोल जाएं कि हमारे पूर्वजों ने जो गलती की है हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, यहाँ छोटे भाई हैं हम आपके, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। बाकी हिंदू का हृदय बहुत बड़ा है, विशाल है, हो सकता है वहाँ पे थोड़ी सी जगह उनको भी देते करते रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप आके गलती तो माने कि भाई ये जो अजमेर दरगाह है, जो खिलजी ने शिव मंदिर तोड़ के बना दी कि हमारी मज़ार है, और यही मैं ये बता रहा हूँ, उस समय भी हमारे हिंदुओं का हृदय कितना बड़ा था। भगवान की पूजा हो रही थी चित्र पर, लेकिन उसकी मज़ार को नहीं छेड़ा गया, नहीं छेड़ा गया ना, अभी भी बनी हुई है। और वहाँ धीरे धीरे उन लोगों ने रणनीति करके क्या हुआ, वो जो भगवान के चित्र वाला जो तहखाना है उसको बंद कर दिया, ऊपर मज़ार बना दी, अंदर लोग जाते ही नहीं। और जो लोग पूरे पहले पूर्वज से जो चले आ रहे थे उनको ऊपर भेजने लगा, लोग फिर ऊपर के राउंड लगा के जाने लगे। सदियाँ बीत गई, 100-200 साल 500 साल बीत गए, तो अब सोच रहे हैं कि भाई इसी की पूजा होती है। अरे कब्र की तो पूजा, मज़ार की तो पूजा इस्लाम में भी वर्जित मानी गई है। जाके ना खुद कहता है कि ना तोड़ दो, इनकी पूजा जायज़ नहीं है, तो ये कौन कर रहा है? ना तो हमारे यहाँ पूजा होती है, ना उन लोगों के यहाँ पूजा होती है। फिर ये नया एजेंडा किसने चला रखा है, मुझे बताओ ना। तो ये सब गलत है। ये वहाँ मज़ार जो है वो चिश्ती साहब की है, लेकिन वो इलीगल वहाँ बनाई हुई है, शिव मंदिर को तोड़ के बनाई हुई है। हमें चाहते हैं वहाँ भगवान का शिव मंदिर है। अब भी जब खुलेगा, सर्वे होगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। अब सारी दुनिया में जा रही हैं बातें, सब लोग देख रहे हैं, और सब लोगों को पहले मालूम तो है। हमारा इतिहास देखिए अजमेर का, मैं थोड़ा बता दूंगा आपको कि अजमेर का नाम अजय मेरू होता था। पृथ्वीराज जी के, चौहान के पिताजी का, वो मेन भूमि रही है। तो चौहान वंश की मेन भूमि पर चिश्ती साहब कहाँ से आ गए? आप बोलो, चौहान वंश की भूमि है। और वहाँ जब पृथ्वीराज चौहान जी थे
तो उनसे लड़ाई लड़ने के लिए मोहम्मद गोरी आया, कितनी बार पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ी, कई बार छोड़ा और फिर उसके बाद धोखे से मार दिया गया। लेकिन चिश्ती साहब पहली बार आए थे। अब पहली बार आए तो गौरी को भगा दिया गया, लेकिन चिश्ती साहब रुक गए। और चिश्ती साहब ने यहाँ रुक के क्या काम किया ये हमें नहीं पता। लेकिन ये भी तो है ना कि वो बहुत जो चिश्ती होते हैं वो सूफी माने जाते हैं, तो सूफियों का ये रहता है कि वो कट्टर नहीं होते हैं, वो ज़्यादा जो है मार काट में लड़ाई में यकीन नहीं करते हैं, वो शांति में सद्भाव में और अपनी सूफी संगीत के जरिए मैसेज देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो इतने जो है कट्टर नहीं होते हैं। क्या दिक्कत है? अगर चल रहा है तो सब चलने दीजिए। अच्छा, मुझे लग रहा है वो ठीक से अपना धर्म इस्लाम को मानते नहीं थे क्या? वो एक मुसलमान थे या नहीं थे? मुसलमान थे ना। तो मुसलमान, सभी मुसलमान जो हैं वाकई वो अपनी धार्मिक पुस्तक जो कुरान है उसको मानते हैं, नो डाउट उसमें। तो चिश्ती साहब जब वहाँ आए तो आने के बाद यहाँ रुके। अब आप बताइए, जिसका शासन 200-500 साल रह जाए वो फिर पुस्तकें और किताबें सब अपने हिसाब से लिखती रहती है उनकी। अब देखिए, जिसका शासन रहेगा तो उसके खिलाफ कोई लिखेगा क्या? ये तो बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने किया, हमें अधिकार दिया बोलने का। कौन सी किताब है जिसको आपने आधार बनाया है? हरबिला शारदा जी की किताब है, उसमें एक अजमेर दरगाह नाम का चैप्टर है उसमें, और उसमें लिखा है, उसमें साफ साफ सारा विस्तार से लिखा है। उसमें उन्होंने, सुनो, कोर्ट के सामने आपने रखा है इसको। हाँ, कोर्ट जैसे आपने सवाल जवाब किए हैं वैसे कोर्ट ने भी सवाल किया। मनमोहन चंदेल साहब जज हैं, उन्होंने बहुत, जो आप सारे बात पूछ रहे हो ना, जो वो कह रहे हैं वो सारी बातें उन्होंने की। 2 महीने के लंबे संघर्ष के बाद मेरा ये मुकदमा में एडमिट हुआ है। कोई आसान काम नहीं है वहाँ। कोर्ट ने सारे साक्ष्य देके सुना, वकीलों को सुना और सब एक्ट पे भी देखा कि एडमिट हो सकता है या नहीं हो सकता है, हम इसको बढ़ सकते हैं आगे, इस पर कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती नहीं हो सकती। तो सारे संवैधानिक अधिकारों को देखते हुए कोर्ट ने हमारी याचिका स्वीकार की, सभी पक्षों को नोटिस किया। अब उनकी जिम्मेदारी है, वो आए जवाब दें, वो आते हैं तो ठीक है, ना आए तो ठीक है, हम अपना सर्वे का एप्लीकेशन लगाएंगे, सर्वे कराएंगे। तो ये थे विष्णु गुप्ता जो बता रहे थे कि जो अजमेर की दरगाह है दरअसल वो शिव मंदिर है और एक किताब में इसका जिक्र है। तमाम सारे विवाद हैं इनके साथ, लेकिन फिलहाल जो कोर्ट ने फैसला दिया है उससे पूरे देश में एक मैसेज तो जरूर गया है और एक हलचल सी मच गई है। तमाम सारे लोग, कुछ विपक्षी पार्टियां कोर्ट के इस फैसले पर सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या सच में अजमेर की जो दरगाह है वो शिव मंदिर है या फिर दरगाह ही है। इतिहास के अपने मायने हैं, इतिहास में जो साक्ष्य मिलेंगे कोर्ट साक्ष्य के आधार पर तय करेगा, लेकिन फिलहाल अजमेर को लेकर के विष्णु गुप्ता बेहद चर्चा में है। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।